नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूं और आप इस ट्रिक की मदद से रसों के जो नाम है वो आसानी से याद कर पाएंगे और इसके साथ साथ रसों का जो स्थायी भाव होता है उसे भी आप याद कर पाएंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, तो रसों के नाम और उनके स्थायी भाव आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे इस ट्रिक की मदद से। बिना देरी किए शुरू करते हैं और सीधे ट्रिक पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक शब्द लिखता हूँ, आपको भी कुछ इसी तरह से लिखना होगा। श्री भास्कर, श्री आप हिंदी के शब्द में लिख सकते हैं, भास्कर को आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखना होगा। BHASHKER। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, सारे रस आपको यहीं से मिल जाएंगे। दोस्तों श्री से आप समझने के लिए अपने कर लीजिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस हो गया, रस आप लोग बढ़ाते जाइएगा। बी से आपको मिल जाएगा बीभत्स रस, बीभत्स। एच से आपको मिल जाएगा हास्य रस, हास्य रस। दोनों को आप मिला दीजिए दोस्तों। बी एच से भ होता है, हम सभी जानते हैं, और यहीं से आपको मिल जाएगा भ से भयानक रस, भयानक रस। ए से आपको मिल जाएगा दोस्तों अद्भुत रस, अद्भुत रस। एस एच को आप एक साथ मिला दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा शांत रस, शांत रस। के से आपको मिलेगा करुण रस। देखते रहिए, बहुत कमाल के ट्रिक है दोस्तों। ए को आप यहाँ निरर्थक मार लीजिए। आर से आपको मिल जाएगा रौद्र रस, रौद्र रस। अब देख लीजिए कितने मिल गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल गए दोस्तों। 3 और बचे हैं, उन तीनों को पाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि भास्कर सूर्य भगवान का ही एक अन्य नाम है, और इस सूर्य को आप क्या कीजिए, जो कोरिलेट कीजिए। कहाँ कोरिलेट कीजिए मैं आपको बता देता हूं। सूर्यवंशी जो थे, ऐसा पुराणों में मिलता है कि जो सूर्यवंशी थे वो वीर थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम एक वीर पुरुष थे, तो यहाँ से आपको वीर मिल जाएगा। इसी से आपको मिल रहा है दोस्तों, बस कोरिलेट करने की ज़रूरत है। तो वीर रस मिल गया, वीर रस। चूँकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चूँकि वीर थे वो, तो वीरों में दोस्तों भक्ति होती है हमारी, जैसे श्री रामचंद्र जी में भी भक्ति है, तो वीरों में भक्ति होती है। यहाँ से आपको भक्ति रस मिल जाएगा, भक्ति रस। और जिस प्रकार से हम भगवान राम में भक्ति रखते हैं, उनका भी वात्सल्य हमारे प्रति रहता है, तो यहाँ से उनको भक्त वत्सल भी कहा जाता है दोस्तों। तो वात्सल्य, वात्सल्य रस। देखा आपने, ये सारे रस हमें मिल गए। श्रृंगार रस, विभत्स रस, हास्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। अब इनके स्थायी भाव मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चूँकि जो स्थायी भाव होते हैं वो इन्हीं के एक तरह से भाव होते हैं दोस्तों, और इन्हीं के स्थूल रूप को हम लोग कहते हैं। ये रसों के नाम दे दिया जाता है उनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए। तो मैं बारी बारी से स्थायी भाव भी आपको बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, श्रृंगार का होता है रति या प्रेम। कोई श्रृंगार अगर करता है, सुंदर दिखता है, तो उसके प्रति जो रति है या उसके प्रति जो प्रेम है वो ज़रूर जागरूक होता है। कुछ इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। विभत्स, विभत्स का होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, जुगुप्सा, जुगुप्सा या फिर घृणा। तो ऐसे याद कर लेंगे आप। हास्य का हास होता है, आसान सा है, हम लोग इसको समझ सकते हैं, हास हो गया। भयानक का भय होता है, भय हो गया। अद्भुत का विस्मय हो गया, विस्मय। कोई अद्भुत चीज़ देखते हैं तो हम विस्मित हो जाते हैं, तो इस तरह से इसको याद कर पाएंगे हम लोग। इसी तरह से ये देख लीजिए, शांत का, इसका निर्वेद या फिर इसको शम भी बोलते हैं, शम। करुण, करुण का शोक होता है, हम जानते हैं, करुण, ये इसका हो जाएगा शोक।
इसी तरह से रौद्र का होता है दोस्तों क्रोध। क्रोध, जब भगवान शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं तो बहुत क्रोधित दिखाई देते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको। इसी तरह से वीर का उत्साह होता है, उत्साह, वीरों में उत्साह होता है, उत्साहित होते हैं काफ़ी। भक्ति, तो दोनों का रति होता है दोस्तों, रति ये भी होता है, ये रति होता है, और वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव रति ही होता है। अब कौन सा रति होता है? ये होता है भगवद विषयक, भगवद विषयक रति होती है, और ये होता है वात्सल्य विषयक। जिस तरह का है उसी तरह से आप जोड़ लीजिए, वात्सल्य विषयक, वात्सल्य विषयक रति हो गई। और ये जो भक्ति रस है इसको आप रति या इसको अनुराग भी कहीं कहीं लिखता है, अनुराग, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो देखा दोस्तों, एक ट्रिक की मदद से इन रसों के नाम और उनके स्थायी भाव हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।